एक समय वो था जब इंडिया पूरी तरह से डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, मतलब दूसरी कंट्रीज पे। और आज का दिन ऐसा है कि इंडिया अपनी जरूरतों को तो पूरी कर ही रहा है, साथ ही एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जा रहा है। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हाल ही में डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त रैली देखने को मिली है। कुछ स्टॉक 3% से और कुछ तो 8-9% से बढ़े हैं। अब देखना यह है कि ये सिर्फ एक बाउंस था, ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रैली की शुरुआत। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आई है मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। और डिस्क्लेमर याद है ना आपको, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सब एजुकेशनल पर्पस है। अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना या बेचना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। इस वीडियो में मेनली 3 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला अपोलो माइक्रोसिस्टम, दूसरा MTAR टेक्नोलॉजी, तीसरा है HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बाकी सारी कंपनियों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। शुरुआत करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम से। अभी इसी फ्राइडे को इसका स्टॉक 8% ऊपर चढ़ गया और लास्ट 3 दिन में 17%। रीजन क्या है? अभी लंदन में एक DSEI 2025 डिफेंस एग्जीबिशन हुआ है। वहाँ इसकी सब्सिडरी ने US बेस्ड डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील साइन की है। फोकस है रॉकेट मोटर प्रोपल्सन सिस्टम को साथ मिलकर डेवलप करने का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के लिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2026 के मिड तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और अगर ये डील सक्सेसफुल रही तो इंडियन कंपनी सिर्फ असेंबली नहीं करेंगी, खुद डेवलप करेंगी, मतलब आगे चलकर इंपोर्ट की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं MTAR टेक्नोलॉजीज की। इसका स्टॉक लास्ट 3 दिन में 14% जंप किया है क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 386 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल सेगमेंट में। भाई अब ऐसे समझो MTAR पहले से ही प्रिसीजन इंजीनियरिंग, स्पेस और न्यूक्लियर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब क्लीन एनर्जी एक नया ग्रोथ ड्राइवर बनने जा रहा है। तीसरी कंपनी है HAL। इसका स्टॉक फ्राइडे को 3% जंप किया है। अभी HAL को US से GE404 इंजन मिला है तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए। इसके अलावा अगले महीने एक और इंजन आ जाएगा और टोटल 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सब कुछ सही रहा तो फाइनेंशियल 2027 से कंपनी हर साल 30 तेजस बनाएगी। मतलब भाई क्लियर है, डिफेंस सेक्टर में HAL सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। अब बाकी कंपनियों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पहली कैटेगरी मैजागोंडो, GRSE, कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों ही शिप बिल्डिंग बूम का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी BEL, भारत डायनेमिक और मिश्र धातु, ये तीनों ही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल और एलॉय के लीडर हैं। तीसरी कैटेगरी जेन टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न और अस्त्र माइक्रोवेव, ये तीनों ही डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार्स और सिमुलेटर्स बनाते हैं। मतलब डिफेंस के हर सेक्टर में ग्रोथ है, सबका कंट्रीब्यूशन है, शिप बिल्डिंग, मिसाइल्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स। अब एक बड़ी तस्वीर और देख लो, इंडिया का 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का 6.8 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है, जिसमें से 27% कैपेक्स में खर्च होगा। मतलब पैसा सिर्फ सैलरी और पेंशन में नहीं, इक्विपमेंट बनाने और खरीदने में भी लग रहा है। अब देख लेते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की क्या राय है। पहले हैं अमनीश अग्रवाल जी, प्रभुदास लीलाधर ब्रोकिंग फर्म से। इनका कहना है कि 2-3 साल के लिए तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर कोई 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो उसके लिए डिफेंस सेक्टर एक अच्छी चॉइस बन सकता है, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। दूसरे हैं ज्योतिवर्धन जयपुरिया, वेलेंटिस एडवाइजर। इनका भी सेम कहना है कि डिफेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है और नए नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अब लास्ट में आप बताओ, क्या आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहे हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।